मैं मिन्नत डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। ब्लॉक कांग्रेस के नेता प्रदीप नाना पाटिल इनसे हमारे डेली न्यूज के संपादक निसार खान इन्होंने एक खास मुलाकात की है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। हाँ साहब, ये बताइए कि आज अम्बरनाथ शहर में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कितने सीटों पे आप उम्मीदवारी देंगे और कितनी सीट निकल के आएंगी? आज अम्बरनाथ नगर पालिका के 2021 में चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से 47 उम्मीदवार दिए जा रहे हैं। 47 में हमने बोलेंगे कि 47 आएंगे, लेकिन आज हमने हमारा संगठन गठित की है। कांग्रेस को एक नव संजीवनी प्राप्त करके दिया है ये शहर ने। आज अम्बरनाथ में मैं नहीं कहूँगा क्या हमारे 47 सीट आएंगे, लेकिन हमारे 25 सीट पक्के आएंगे, 25 से 26। और रहेगी बात अलायंस की या तो फिर गांव में जो अभी चर्चा चालू है, बहुत सारे उम्मीदवार इधर उधर जा रहे हैं, तो हमने कोई किसी का उम्मीदवार लिया नहीं। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार निश्चित करके रखे हैं, और जो अभी कोई इधर उधर जाते रहेंगे, अगर उनको किसी सीट पर दावा करते तो उन्होंने वहाँ पर काम करना चाहिए, लोगों के लिए वक्त देना चाहिए। और विकास की बात रहेगी, विकास की बात तो अगर हम लोग को चांस इस बार जनता देती है, 2021 में नगर पालिका में बहुमत कांग्रेस की तरफ आ जाता है, तो कांग्रेस जो काम इन्होंने किए ने 25 साल में जो सत्ताधारी थे, तो हम लोग करके देंगे। जैसे कि यशवंतराव चौहान नाट्यगृह, अम्बरनाथ में पानी की समस्या है, अम्बरनाथ में जो गार्डन है, क्रीड़ा संकुलन है, इसको करना जरूरी है। क्यों आज लोगों को, यंग जनरेशन को मोबाइल का ये लगा हुआ है, प्ले ग्राउंड में खेलने के लिए नहीं जाते हैं, ग्राउंड उपलब्ध नहीं है, बोलते हमको ग्राउंड नहीं है। लेकिन महिलाओं के लिए समस्या, सबसे बड़ी समस्या पानी, तो हम लोग पानी पे ज्यादा जोर देंगे, जो भी होगा पानी। और लोगों को जो समस्या आज आने जाने के लिए जो सैटिस का काम है, जो ऊपर के तौर पे हमारे पालक मंत्री या तो खासदार इनके थ्रू करा के लेना चाहिए। अपना भी कर्तव्य है क्या, खासदार से अपन काम करा के लेना चाहिए पालक मंत्री के। अगर यहाँ के सत्ताधारी अगर उसका फायदा नहीं उठा रहे तो वो उनकी गलती है। अगर पालक मंत्री है, खासदार अपने हैं, तो उनसे वो काम ये ऊपर के लेवल का यह प्रश्न है। हम लोग नहीं चाहेंगे क्या कार्यकर्ता का भी इसमें शोषण हो। अभी सभी पार्टी के कार्यकर्ता है, राष्ट्रवादी भी चाहेगी कि 57 सीट लड़े, कांग्रेस भी चाहेगी और शिवसेना भी चाहेगी। आजीवन कारावास की सजा भुगत कर आए 4 जनों को अमरनाथ शिवसेना में प्रवेश दिया गया। अम्बरनाथ शहर के रिपाई नेता नरेश गायकवाड़ इनकी हत्याकांड प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा भुगत कर आए 4 जनों ने शनिवार को शिवसेना में प्रवेश किया है। शिवसेना नेताओं की उपस्थिति में यह प्रवेश किया गया, जिसमें इंदिन शेख, पापा शेख, फिरोज पठान, अनवर पठान, इन चारों ने शिवसेना में प्रवेश करने के बाद सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुआ है। आगामी नगरपालिका चुनाव पर ध्यान देकर यह प्रवेश किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। इस पर आपत्ति जताकर स्वर्गीय नरेश गायकवाड़, इनके लड़के शहीद नरेश गायकवाड़ सामाजिक संस्था के कबीर नरेश गायकवाड़, इन्होंने शिवसेना का निषेध व्यक्त करते हुए कहा कि जी, मेरा नाम कबीर नरेश गायकवाड़ है और मैं अम्बरनाथ की आवाम को, जनता को यही बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने शहीद नरेश गायकवाड़ की 2002 में हत्या कर चुके थे या की है, वो लोग आज पैरोल के छुट्टी पे बाहर है। और पैरोल के छुट्टी पे बाहर रहने के बावजूद जो इनकी दादागिरी, गुंडागिरी चल रही है, ऐसे माहौल में कल शिवसेना ने इन लोगों को अपने पक्ष में प्रवेश दिया है। और प्रवेश करते वक्त यहाँ पर हमारे डॉक्टर बालाजी किनीकर साहब जो कि आमदार है, और गोपाल लाडगे जी, और भी 1-2 नगर सेवक थे सेना के। तो मुझे यही कहना है कि अम्बरनाथ के इलेक्शन के वक्त ऐसे गलती शिवसेना ने जो की है, माहौल जो खराब किया है, इस पूरे जो कार्य का है मैं विरोध करता हूँ और मैं निषेध करता हूँ। क्योंकि अम्बरनाथ ये शहीद नरेश गायकवाड़ जी की हत्या नहीं भुलाए। और आज भी जो समाज है हमारा, जो इतना बड़ा समाज है,
जिस समाज ने डॉक्टर बालाजी किनीकर को चुन के लाया है, वो समाज का इतना बड़ा नुकसान ये हत्यारों ने करने के बावजूद आज आप लोग अगर उनको अपने पक्ष में लेते हो तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। मैं सभी जनता को यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे गुंडारुक्ति के लोगों को हमने अंबरनाथ के हद पार करना चाहिए। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ और मैं आमदार किनीकर जी को यही कहना चाहता हूँ कि आप केवल एक पक्ष के आमदार नहीं है, तो आप अंबरनाथ के आमदार हो, आप विधानसभा 140 मतदार संघ के आमदार हो, तो आपने इतने नीचे जाके राजकारण नहीं करना चाहिए। आपसे ये अपेक्षित नहीं था बिल्कुल भी हमको। मैं फिर से ये जो भी इन्होंने प्रवेश का कार्य किया है, इस सभी घटना को मैं निषेध व्यक्त करता हूँ और हमारी तरफ से जितने भी जो शहीद नरेश गायकवाड़ जी के समर्थक है, ये बहुत जल्द अगर इन लोगों को पक्ष से हकलपट्टी नहीं की तो हम लोग अंबरनाथ के रास्ते पे उतर जाएंगे। धन्यवाद। इस संबंध में विधायक डॉक्टर बालाजी किनीकर इन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि यह निर्णय शिवसेना नेताओं का है और मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई सुधर रहा है तो उन्हें सुधरने का मौका देना चाहिए। महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड में पूर्व नगर सेवक सुनील सोनी इनके द्वारा हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड में तिलगुल और हल्दी कुमकुम समारोह हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। पूर्व नगर सेवक सुनील सोनी द्वारा उक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम उनके द्वारा पिछले 18 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। सुवासिनियों को सबसे पहले सैनिटाइजर का छिड़काव कर मास्क दिया गया। इस समय सख्त नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर हल्दी कुमकुम कार्यक्रम में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में हाउसिंग बोर्ड, बुलंद चाल, आनंद नगर, शकीला चाल, 60 खोली परिसर की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के आयोजन के लिए सुनील सोनी इनका सभी महिलाओं ने आभार व्यक्त किया। बदलापुर एमआईडीसी स्थित नाला शुद्धिकरण के लिए सीडीपी एसोसिएशन द्वारा सराहनीय और अनोखा प्रयास किया गया। बदलापुर शिरगांव एमआईडीसी कारखानों के बीच से बहने वाला नाला आसपास के निवासी प्रकल्प से निकलकर सीवेज से प्रदूषित होने के कारण कुलगांव बदलापुर महानगर पालिका और बदलापुर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडल द्वारा संचालित कारखानों को जिम्मेदार ठहराकर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा नोटिस दी गई थी। उस विषय का संज्ञान लेते हुए प्रदूषण के प्रति संवेदनशील बनकर शुद्ध पर्यावरण अपनी जिम्मेदारी मानते हुए बदलापुर सीईटीपी एसोसिएशन और एमआईडीसी बदलापुर द्वारा उक्त नाला पुनर्जीवित और शुद्धिकरण करने हेतु नाले में जगह जगह इको फिल्टर, जैविक शुद्धिकरण, गेबियन बांध लगाकर बायो कैटलिस्ट, इको चिप इस अनोखे और पर्यावरण मित्र तंत्रज्ञान का प्रयोग करने का प्रयास किया गया। इसके लिए सीईटीपी एसोसिएशन ने 35 लाख रुपए का बजट सदस्यों द्वारा स्वखर्च से मंजूर किया और इंजीनियर और प्रदूषण तज्ञ गुणवंत पाटिल इनके तांत्रिक मार्गदर्शन और सलाह से 8 जैविक शुद्धिकरण गेबियन बांध बनाने का काम शुरू किया है, जो एक सप्ताह में 3 बांध बनकर कार्य चल रहा है। जल्द ही बाकी कार्य पूरा होगा। ऐसी जानकारी डेली न्यूज के उप संपादक सरफराज खान इन्होंने दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।